अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने स्लाइड शो में ज़रबी माकूस समझा है। अब हम उसकी बुनियाद पर कसरों की तकसीम समझेंगे। यहाँ पर एक बात समझना है कि किसी अदद को कसर से तकसीम करना यानी उस अदद को उस कसर की ज़रबी माकूस से ज़रब देना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ समझेंगे हम कि यहाँ पर एक कसर दी है 12/11। अब यहाँ पर उसको तकसीम करना है हमको 4/5 से। तो अब 4/5 इस कसर हमको क्या करना है, इसका ज़रबी माकूस लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम ज़रबी माकूस लेंगे 5/4। ये ज़रबी माकूस हो गया। अब क्या करना है, हमको ये समझना है कि इसमें से कोई हिस्से किसी से तकसीम होते या नहीं। जैसे यहाँ पर 5 से 11 नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, लेकिन 4 से 12 होगा, इसलिए इसको यहाँ तकसीम करेंगे। 4 × 4 4 या 12 ये तकसीम हो गया। अब जो बचे हुए हैं हम उसको अलग लिखेंगे ताकि समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 3 बचा है, 3 × 5 बटे में 1 बचा है इधर और इधर 11 है, तो 11 का 11। अब हम यहाँ पर 3 × 5 = 15 बटे में 11, ये इसका तकसीम का अमल हो गया इस कसर का। अब दूसरी मिसाल हम समझेंगे। दूसरी मिसाल दी हुई है 9/5 तकसीम 3/10। तो हम पहले क्या करेंगे, ज़रबी माकूस करेंगे 9/5 ज़रबी माकूस लिखेंगे इस कसर का, तो वो हो जाएगा 10/3। अब यहाँ क्या होगा कि हमको ये देखना है कि इसमें भी जो हिस्से जो आदाद तकसीम होते हैं पहले उसको तकसीम कर देंगे। यहाँ पर देखिए कि 5 से 10 तकसीम होता है और 3 से 9 तकसीम होता है। तो पहले हम उसको कर लेंगे। 5 × 5 5 दूनी 10, 3 × 3 3 × 9। अब जिस तरह हमने यहाँ पर लिखे थे बचे हुए अदद, वैसे हम यहाँ पर लिखेंगे जो जो बचे हुए हैं। तो यहाँ पर पहले इसमें 3 बचा, बटे में 1 है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3 ज़रब, यहाँ पर 2 है, इसके बटे में 1 है, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इनकी ज़रब करेंगे 3 दूनी 6। इस तरह ये तकसीम इन कसरों की हो गई है। इंशाल्लाह आपको इस अमल से समझ में आ गया।